कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये एक्चुअली एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है वो, ये रिलेशन जो बताती है, क्या रिलेशन इनमें थ्योरम के थ्रू समझाया गया है ये कि एवरी इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट इज़ मस्ट दैट फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस ऑल्सो। ठीक है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल in its domain at a point in a differentiable at the point in its domain, then function must be continuous. That function must be continuous. अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होना चाहिए। अगर कोई इफ a is any point in its domain, let y, ये कोई f of x कोई फंक्शन है किसमें, इट्स a पॉइंट ले लेंगे, a point a is in its डोमेन, किसकी डोमेन में, इस फंक्शन x की डोमेन में। तो इसकी सपोज हम अभी इससे पहले जो हमने निकाला राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ a, तो क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, और इसको क्या लिखा था, f डैश ऑफ a। ठीक, नाउ अगर आपके पास ये है f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए, ठीक है, ये चीज़ है, और अपने लिमिट आप h टेंडिंग टू 0, तो क्या करना आपको, इसको लिख लेना h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए। ठीक है, f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, और इसको h से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। ये था ना आपके पास, इसको क्या किया हमने, h से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो ये इतना जो ये चीज़ थी वो किसके इक्वल है, f डैश ऑफ a के इक्वल, और लिमिट तो रहेगी आपकी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इस h को, इसको हम अलग ले लें, तो इसकी लिमिट h टेंडिंग टू 0 इंटू h। अब आप लिमिट रख दोगे तो क्या बन जाएगा, f डैश ऑफ a बन गया, तो सीधे इंटू f डैश ऑफ a इंटू h, लिमिट h पे लिमिट लग जाएगी, तो इसकी वैल्यू 0, तो ये आ गया आपका 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये f ऑफ a प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a टेंडिंग टू 0 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a के इक्वल हो गया। इट मीन्स फंक्शन f ऑफ x इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर आपका इस पे लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया हो जिस पे हमें कंटिन्यूटी निकालनी है उसके इक्वल हो, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसका अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। अब एक इसका वो रिवर्स देख लेते हैं, इसका कन्वर्स क्या है,
इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन, इफ़ अ फंक्शन इज, इसका कन्वर्स इफ़ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ़ अ फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, ये क्या है उसका कन्वर्स है, जो थ्योरम है उसका कन्वर्स। इफ़ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन it is not necessary that fx is also differentiable। डिफ्रेंशिएट हो भी सकता है वो और नहीं भी हो सकता, डिफ्रेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं होगा। अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये ज़रूरी नहीं कि डिफ्रेंशिएबल होगा, और डिफ्रेंशिएबल है तो ज़रूरी है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसको हम ऐसा करेंगे, एक एग्जांपल से ले लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 है एक्स माइनस 5, ये ले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। इसका हम सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए फंक्शन को दो फंक्शन में लिख देंगे। एक्स माइनस 5 ये कब है, इफ़ एक्स माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और ये नेगेटिव आ जाएगा जब एक्स की इफ़ एक्स इज़ लेस देन 5। ये दो फंक्शन होगा, जो मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन है इसको उसके अकॉर्डिंग। देखिए जैसे ये हमारा ये था ना, हम लोग मॉड एक्स को कैसे डिफाइन करते थे, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। ये कब था, जब इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये था जब एक्स लेस देन 0 हो। इस तरह से डिफाइन करते हैं, तो ये हमने इसको डिफाइन किया। अब इसमें हम ऐसा करते हैं, लिमिट रख के इसको इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। पहले कंटिन्यूअस है फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब किस पे चेक करेंगे, एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, एक्स इक्वल टू 5 पे, जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है उस पर। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। क्लियर। अब इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, देखिए इसमें क्या करते हैं हम, सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट x इक्वल टू 5 माइनस एच। ये x टेंडिंग टू 5 है, 5 की तरफ, लेकिन माइनस कहाँ से जा रहा, माइनस से, तो x इक्वल टू, ये देखिए ये 5 है, और 5 माइनस मीन्स उसके नेबरहुड में, लेकिन लेफ्ट साइड में होगा, और 5 प्लस मीन्स राइट हैंड साइड में होगा। ये 5, ये होगा 5 प्लस एच, और इधर होगा 5 माइनस एच। ये जो इसका नेबरिंग पॉइंट, जो नेबरहुड में पॉइंट है इसके, वो है यहाँ से कहाँ जा रहा है, किसकी तरफ, ये 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है पॉइंट। तो कंटिन्यूटी तभी चेक होगा ना जब इस पॉइंट की और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, इसके भी इक्वल। तो देखिए ये हमने पुट किया, जब हमने सब्स्टिट्यूट किया इसे h में, तो हमें लिमिट भी फिर चेंज करनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ व्हेन x टेंडिंग टू 5, जब x 5 की तरफ टेंड करता है, जब x 5 की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ 5 बन रहा है, तो h क्या बन जाएगा, ये h इधर आ जाएगा, ये 5 माइनस 5 0, देन h विल टेंड्स टू 0, h 0 की तरफ टेंड करेगा। तो नई लिमिट आपकी बन जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x की प्लेस पे क्या रखा, 5 माइनस एच, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस एच। क्लियर। और लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0। फंक्शन आपका देखिए, फंक्शन क्या है इसमें, जब लेस देन में ये है माइनस x माइनस 5 वाला, तो क्या रख देंगे यहाँ पे माइनस, और इसकी प्लेस पे, x की प्लेस पे आ जाएगा 5 माइनस एच माइनस 5, ये कट जाएगा आपका -5 से +5 कटा, तो क्या बचा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0
और यहाँ केवल माइनस और माइनस एच, तो एच बच जाएगा। और जब आप लिमिट रखोगे तो इसकी एच 0 रखोगे तो 0 आ जाएगी वैल्यू। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। देखो 5 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, तो इसमें भी क्या करेंगे आप, सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट एक्स इक्वल टू 5 प्लस एच, ठीक। और इसमें भी रख लो व्हेन, लिमिट चेंज कर देंगे, व्हेन एक्स टेंडिंग टू 5 देन एच विल टेंड्स टू 0। तो नई लिमिट आपकी बन जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ 5 प्लस एच। और इसमें जो फंक्शन था हमारा, फंक्शन क्या था अपना, 5 ग्रेटर देन 5 में 5 प्लस है ना भाई, मोर देन 5 में x माइनस 5 है। तो यहाँ आपके बन जाएगा x की जगह वही 5 प्लस एच माइनस 5 प्लस एच और माइनस 5। क्लियर है? तो ये आपका इससे ये कट गया और अब आपके पास क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 इंटू एच, इसकी भी वैल्यू 0 आएगी। दोनों लिमिट इक्वल आ गई। अब हमें तीसरी चीज़ चाहिए इसमें, फंक्शन एट पॉइंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 5। तो इसमें भी कौन सा है, ये इक्वलिटी वाले में फर्स्ट वाला फंक्शन आ जाएगा ये। तो ये x माइनस 5 है तो 5 माइनस 5 दैट इज 0। नाउ दिस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 5, यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। और वो किसके भी इक्वल है कि इस f ऑफ 5 के इक्वल, यानी फंक्शन की जो वैल्यू 5 पे है इस फंक्शन की, वो भी सारे इक्वल हैं। तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू 5 पे। हमने क्या शो करना है इसमें कि जो कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, तो वो ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा। तो हमने कंटिन्यूटी इसमें चेक कर ली है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इसको डिफरेंशिएबल दिखाना है, तो डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे, जो हमने अभी इससे पहले प्रूव किया था। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए अब इसमें क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ क्या लिखा था, a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। अब यहाँ क्योंकि फंक्शन आपका क्या है, x माइनस 5 ये वाला है, ठीक है। और देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन आपका है ये फंक्शन है आपका, तो h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a क्या है, पॉइंट है आपका। और पॉइंट यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 h, ठीक। इसमें क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 अपॉन एच एफ ऑफ 5 प्लस एच। जब अब आपका देखिए, जब एफ ऑफ एक्स है तो ये मॉड एक्स माइनस 5 है, मॉड एक्स माइनस 5 है। और जब आपका इसमें आ जाएगा क्या, 5 प्लस एच, तो क्या बन जाएगा, इसकी x की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस एच माइनस 5, ये बन जाएगा। और एफ ऑफ 5 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 5, ये एफ ऑफ 5 बन जाएगा 5, x की जगह 5 मतलब 5 माइनस 5 मॉड। देखिए इसमें रख देंगे आप मॉड
क्या बताया, एफ ऑफ 5 प्लस एच, 5 प्लस एच माइनस 5, फिर माइनस साइन एफ ऑफ 5 यानी 5 माइनस 5। क्लियर है? तो देखिए क्या बना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ माइनस 5 से प्लस 5 कट गया, क्या बचा आपका h, और ये 0 हो गया, तो h अपॉन h कट के 1 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ क्या आना चाहिए, एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h, ये आना चाहिए। क्लियर है? अब हम लोगों ने यहाँ क्या देखा था कि जब हमारा क्या है ये फंक्शन, ठीक है चलो यहाँ ले लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये जी आपका एफ ऑफ मॉड, इसमें मॉड वाले में या तो सीधे लिख लो बार माइनस साइन करके, मॉड में यहाँ हमने पॉजिटिव लिख दिया था ये क्योंकि ये प्लस में था ना, मॉड में मत रखो इसे, वापस सीधे उसमें रख लो, और इसमें क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस ए माइनस एच, यानी एक्स की प्लेस पे यहाँ क्या बन जाएगा, ए माइनस एच, यानी 5 माइनस एच, तो 5 माइनस एच माइनस 5 और माइनस 5 माइनस 5 अपॉन एच माइनस का हो जाएगा, देखिए, और ये माइनस 5 से प्लस 5 कटा, 5 कटा, ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h अपॉन माइनस एच इक्वल टू -1, तो इसमें क्या दे रहा है ये, -1। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative, therefore function is not differentiable। तो अब ये इसका उस थ्योरम का कन्वर्स हो गया कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है डिफरेंशिएबल? इसमें क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन में जैसे x-1 एक मॉड है, यानी इसको क्या करेंगे, ये जो बनता है इसमें इस तरह से बनता है, मॉड x अगर है और ये 1 है तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ये वाला 5 तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ जो ये आपका पॉइंट आता है, कोनी टाइप कॉर्नर जो आता है, ये इस पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। कंटिन्यूस तो है ये, बट इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये इसका रीज़न है। तो इसीलिए हर फंक्शन जो भी कंटिन्यूस है ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, मस्ट है। दैट्स ऑल।